ख्वाबों की दुनिया में खुश आमदीद दोस्तों, जहाँ बादलों के ऊपर एक ऐसा बुटीक है जिसमें रंग बिरंगी तितली परों वाली परियां खुशी खुशी कपड़ों का जादू बुनती हैं। आज वहाँ कुछ खास होने वाला है क्योंकि एक शहजादी की शादी के कपड़े तैयार हो रहे हैं। आइए चलते ही इस जादुई बुटीक में, जहाँ हर धागा एक कहानी सुनाता है। बादलों के ऊपर चमकती हुई एक वादी थी जिसका नाम था ग्लैमोर फेयरलैंड। इस वादी का आसमान हमेशा नरम गुलाबी और जामुनी रंग का रहता था, जैसे शाम और सुबह एक साथ मिल गए हों। चारों तरफ बड़े बड़े फूल थे जिनकी पंखुड़ियां शीशे की तरह चमकती थी। तितलियां फूल से फूल उड़ती थीं और उनके परों से रोशनी की बारिश बरसती थी। इस वादी के दरमियान एक शानदार बुटीक सेंटर खड़ा था जिसका नाम सब मोहब्बत से लेते थे, तितली परियों का ख्वाब। बुटीक की दीवारें गुलाबी और जामुनी चमक से बनी थी, जैसे रोशनी और रंग को एक साथ बुन दिया गया हो। दरवाजा सुनहरी था जिस पर छोटी छोटी सितारे झिलमिलाते थे। खिड़कियां तितली की शक्ल की थीं, जिनके शीशे से कोसी कज़ा की किरणें अंदर पड़ती थीं। बुटीक के अंदर दाखिल हो तो ऐसा लगता था जैसे आप किसी खुशबू के समंदर में आ गए हों। यहाँ की हवा में कपास जैसी मिठास और फूलों जैसी नरमी थी। हर कोने में कपड़ों के रोल सजे थे, कुछ मोतियों जैसे सफेद, कुछ आसमान जैसे नीले, कुछ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नरम गुलाबी। ये बुटीक आम बुटीक नहीं था, यहाँ की सबसे खास चीज थी तितली परों वाली परियां। हर परी के परों का रंग अलग था और हर एक का हुनर मुनफरिद। लैला बटरफ्लाई परी बुटीक की मास्टर डिजाइन्स, इसकी उंगलियों से धागे के खुद ब खुद कपड़ों में नक्शो निगार बना देते। उसके पर नियॉन ब्लू और सिल्वर चमक से भरते थे और उसकी सिलाई में कभी भी कोई गलती नहीं होती। फूलों गुलाब परी फूलों की खुशबू को कपड़ों में कैद करने की माहिर। वो जब भी किसी कपड़े को छूती, उससे गुलाब, चमेली और मोतिया की खुशबू आने लगती। चमकी स्पार्कल परी ग्लिटर और चमक की जादूगरनी, उसके परों से छोटे छोटे सितारे गिरते थे जो कपड़ों पर पड़ते ही रोशनी में दमकने लगते। मुनमुन बटरकप परी सबसे छोटी और सबसे शरारती परी, रिबन, लेस और छोटे फूल लगाने में माहिर। अक्सर धागे में उलझकर खुद कपड़े का हिस्सा बन जाती और सब हाथ से हंसकर लुट-पुट हो जाते। बुटीक के बीच में गुलाबी और जामुनी जादुई सिलाई मशीनें रखी थी। ये आम मशीनें नहीं थी, उन पर फूल खिलते थे और जब चलती थी तो नरम गीत गुनगुनाती। धागे खुद ब खुद हवा में उड़ते और कपड़ों में बुन जाते। उस दिन बुटीक में खास गहमा गहमी थी। सुबह की सुनहरी रोशनी के साथ एक सफेद फाख्ता बुटीक के दरवाजे पर आकर रुकी। उसकी चोंच में एक सुनहरी लिफाफा था। लैला ने लिफाफा खोला तो उसमें लिखा था, मोहतरम तितली परियों के बुटीक, फूलों की शहजादी एलोरिया की शादी करीब है। हम चाहते हैं कि इसका शादी का गाउन आप ही तैयार करें। यह गाउन दुनिया का सबसे हसीन लिबास होना चाहिए क्योंकि ये शाही मोहब्बत की इलामत होगा। ये पढ़कर सारी परियां खुशी से चमक उठी। सब जानती थी कि शाही गाउन बनाना एक बहुत बड़ा एजाज है। लैला ने बुटीक के खुफिया कमरे का दरवाजा खोला। ये कमरा सिर्फ खास मौके पर खुलता था। अंदर जादुई कपड़ों के रोल चमक रहे थे। एक रोल नीले सितारों का रेशमी जाल था जो चांदनी में आसमान की तरह जगमगाता था। एक रोल गुलाब की पंखुड़ियों का रेशम था जो खुशबू के बादल बिखेर देता था। एक रोल सुनहरी सुबह की किरण था जो पहनने वाले को रोशनी में नहला देता था। फूलों परी ने गुलाबी और सफेद फूलों की पत्तियां निकाली और कहा, ये गाउन सिर्फ नजर से नहीं, खुशबू से भी दिल जीतेगा। चमकी परी ने अपना छोटा सा ग्लिटर का थैला हिलाया, सितारे फिजा में बिखर गए और कहा, मैं इस गाउन को आसमान के सबसे चमकते तारे जैसा बना दूंगी। मशीनें गुनगुनाने लगी, धागे उड़ने लगे। लैला ने कपड़े को कटिंग दी और हर कट के साथ रोशनी निकलती।
پھولوں نے خوشبو کا جادو کیا، گاؤں کے ہر حصے سے پھولوں کی مہک آنے لگی۔ منمن ریبن لگاتے لگاتے خود دھاگے میں الجھ گئی اور باقی پریاں ہنس پڑی، لیکن جب وہ آزاد ہوئی تو پتہ چلا کہ اس نے گاؤں کے کونے سب سے خوبصورت ریبن لگا دیا تھا۔ چمکینی چھڑی ہلائی، گاؤن پر سنہری اور موتی جیسے چمکے سرال جم گئے، پورا بوتیک جگمگا اٹھا۔ 2 دن اور 2 راتوں کی محنت کے بعد گاؤن تیار ہو گیا۔ وہ لمبے گھیر والوں گلابی اور سفید امتزاج کا لباس تھا، جس پر نیلے ستاروں کی چمک تھی۔ سنہری موتی، گلاب کی خوشبو اور چمکتی لیس نے اسے دنیا کا سب سے حسین لباس بنا دیا تھا۔ جب شہزادی ایلوریا پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اس کا عکس اتنا حسین لگا کہ سب پریاں خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ شہزادے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ شاہی محل میں شادی کا دن آیا اور گاؤن دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بوتیک کی ہر پری کو شاہی اعزاز دیا گیا۔ رات کو بوتیک میں جشن ہوا، تتلیوں کا رقص، پھولوں کی بارش اور جادوئی کیک کے ساتھ۔ سب نے محسوس کیا کہ اصل خوشی تب آتی ہے جب آپ اپنی محبت اور محنت کسی کے خواب کو حقیقت بنا دیتی ہے۔ یوں تتلی پروں والی پریوں نے ایک ایسا شاہی گاؤن تیار کیا جو ہمیشہ یادگار رہے گا۔ ان کی محنت، خوشبو اور چمک نے شہزادی کا دن کو جادوئی بنا دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہماری اگلی فیشن فیری ٹیل میں پھر ملیں گے۔